नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के करंट अफेयर्स में। आज हम देखेंगे चाइना ने जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट किया है। उन्होंने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल डेवलप करने के बाद उसे अर्थ के चारों ओर घुमाया है लोअर अर्थ ऑर्बिट में। और लोअर अर्थ ऑर्बिट में घुमाने के बाद उन्होंने उसे अटैकिंग पॉइंट पे गिराया है। हालांकि वो 20 टू 30 किलोमीटर रेंज को मिस कर गए हैं, जो कि एक न्यूज में आज ये बताया जा रहा है कि वहां के लोकल्स ने जो देखा था। बट फिर भी ये एक कंसर्न की बात है जिसे यूएस ने बहुत ही सीरियस तौर पे लिया है। और उन्होंने लेने के साथ ये भी कहा है कि कम्युनिस्ट कंट्री लाइक चाइना को जवाब देने का टाइम आ गया है। और वो किस तरह से जवाब देंगे वो तो आगे देखने की बात है। पर ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप होने के बाद इंडिया के लिए भी शायद एक कंसर्न की बात बनती है, क्योंकि इंडिया ने जब पिछले ही महीने, आपको याद है, पृथ्वी मिसाइल सिस्टम को जब लॉन्च करने की बात की थी, तो चाइना ने बोला था आप अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी को रोक दो। तो इसके बाद उन्होंने जब ऐसा कुछ लॉन्च किया है, तो ये चाइना के इंटेंशंस और वो क्या कहते हैं उनके जो ग्लोबल पावर एम्बिशंस है, उसके ऊपर क्वेश्चन लगता है। और क्वेश्चन भी राइज करता है कि चाइना के आखिरकार एम्बिशंस है क्या, और वो वर्ल्ड को क्यों इस तरह से पैनिक में रखना चाहता है। और इसके साथ हम लोग देखेंगे दोस्तों कि हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम है क्या और वो किस तरह से काम करता है। आप ये अर्थ देख सकते हो, ये अर्थ पूरा का पूरा है और आप इस ऑब्जेक्ट को एज अ मिसाइल ले सकते हो। तो चाइना जब इसे अपने सैटेलाइट के थ्रू या फिर किसी और सिस्टम के थ्रू गाइड करता है, तो एक्चुअली वो अर्थ से पहले लॉन्च होगा। लॉन्च होने के बाद वो लोअर और ऑर्बिट, जो कि ये है, इस लोअर अर्थ ऑर्बिट में आने के बाद वो सर्कुलेट होगा। सर्कुलेट होने के बाद उस मिसाइल ने स्पेशली क्या किया, उसने चारों ओर, दैट मीन्स उसने पूरे अर्थ की गोल चक्कर एक लगाया। और उसे लगाने के बाद उसने जाके टारगेट को मिस किया है, जो कि 20 टू 30 किलोमीटर के आसपास है। इससे ये बात तो साबित होती है कि चाइना के पास वो फुल टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं है कि वो प्रिसाइजली जगह को अटैक कर सके, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो। बट उनके पास ये टेक्नोलॉजी है कि वो पूरे अर्थ को चक्कर लगा सकता है, जो कि एक कंसर्न की बात है पूरे वर्ल्ड के लिए। और ऐसी टेक्नोलॉजी अभी तक वर्ल्ड में किसी ने डेवलप नहीं की है। रसिया के पास ऐसा बोला जा रहा है कि वो कहीं भी हिट कर सकते हैं, बट उन्होंने लो अर्थ ऑर्बिट का पूरा चक्कर नहीं लगाया। अब इसमें ये न्यूज में आप देख सकते हो, बीबीसी का न्यूज है। यूएस कंसर्न बाय द यूज ऑफ हाइपरसोनिक वेपन्स एमिड क्रिटिकल डिनाइड बाय चाइना। चाइना ने इस बात को डिनाई किया और उन्होंने बोला है कि ये बस एक हमारा मिसाइल सिस्टम था, जो कि चारों ओर घूम करके वहां पे आ रहा था, और वो उसे आप पूरी तरह से मिसाइल भी नहीं सकते। वो हमारा बस एक टेक्नोलॉजिकल लाइक व्हीकल बोल सकते हो आप, जो कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होने के बाद वो कोलैप्स हो गया। तो ये बात तो आप समझ सकते हो कि एक्चुअली में इंदिरा गांधी ने भी ऐसा ही बोला था जब हम लोग ने न्यूक्लियर वेपन्स का रिसर्च किया था। और हमने बोला था कि एक्चुअली में वो ऐसा नहीं है, हमने बस कुछ टेस्ट किए हैं जो कि हमारे डिफेंस सिस्टम के लिए। इसके साथ देख सकते हो, चाइना ने जब यहाँ पे डिनाई किया है हाइपरसोनिक मिसाइल के लिए, तो वो डिनाई करने के बाद एक्चुअली उनके कंट्री में बहुत ही ज्यादा हर्षोल्लास से वहां पे खुशी मनाएगी, और उन्होंने ढेर सारे ट्वीट्स डाले। और वो एक्चुअली खुद पे ऊपर प्राउड कर रहे थे, जो कि चाइना जिंगोइज्म को सपोर्ट करते हैं वहां के लीडर्स। अब इस टेक्नोलॉजी में अभी तक है क्या, वो हमें जानना होगा। हाइपरसोनिक जो गाइडेड सिस्टम है, वो लो अर्थ ऑर्बिट तक जा सकता है, और वहां से वो किसी भी जगह ब्लास्ट कर सकता है वहां पे जाने के बाद। क्योंकि आप खुद सोचो, जब कोई मिसाइल आसमान तक जाएगी तो वहां से वो किसी भी डायरेक्शन में आ सकती है, और वो गाइडेड अटैक कर सकती है उस जगह पे। ये आईसीबीएम जो टेक्नोलॉजी है, ये आर्क ट्रेजेक्टरी में काम करती है दोस्तों। आर्क ट्रेजेक्टरी में आने के बाद वो ऐसे जाती है, तो उनको बस दो चीजों से हटाया जा सकता है। पहला, जो यूएस के पास जो थार्ड सिस्टम है, और एंटी बैलिस्टिक मिसाइल जो है। और अभी आपने देखा था कि इंडिया ने पिछले साल एक मिसाइल डेवलप की थी, जिसके थ्रू आप आसमान में ही उसे उड़ा सकते हो लो अर्थ ऑर्बिट में, अगर आपके पास कोई मिसाइल आ रही है तो। ये भी न्यूज आई थी कि पाइथन टेक्नोलॉजी जो है वो उन्होंने चिप का यूज किया, जो कि अमेरिकन सॉफ्टवेयर के प्रिसीजन मशीनरी के लिए यूज होते थे, और वो वर्ल्ड की सबसे मोस्ट एडवांस चिप फैक्ट्री है दोस्तों। तो उनका टेक्नोलॉजी उन्होंने यूज किया है इसमें, सुपर कंप्यूटर्स के द्वारा। उन चिप्स को यूज करने के बाद वो गाइडेड मिसाइल के लिए यूज करते हैं, जो कि स्पेशली इस हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम में यूज किया गया। देख सकते हो अदर कंट्रीज में, अगर आप लो, रसिया जैसी कंट्री है, उन रसिया ने त्रिशिरकोन जो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम लॉन्च किया था, उन्होंने एक्चुअली इसका वीडियो भी डाला था। और डालने के बाद ये बोला था कि ये सबमरीन से भी लॉन्च की जा सकती है, और ये मिसाइल किसी भी प्लेस पे, अर्थ के किसी भी कोने पे हिट कर सकती है, जो कि 5 मैक से ज्यादा स्पीड रखती है दोस्तों। और ऐसा होने के बाद आप जान सकते हो ये ऑलरेडी थ्रेट किसकी तरफ जा रहा है। ये ज्यादातर यूएसए को थ्रेट जा रहा है, क्योंकि रसिया और चाइना कॉन्टेम्पररी थ्रेट है यूएसए के लिए। अब ऐसा कुछ डेवलप होने के बाद यूएसए भी जल्द ही कुछ लाने वाला है, जो कि इन दोनों को शॉक कर देगा। आपने देखा था कि 1960s में जब पहली बार रसिया ने लॉन्च किया था अपना
स्पेस में जाने के लिए मिशन, तो उसके बाद यूएसए ने ही जल्दी से करके अपना भी स्पेस मिशन लॉन्च कर लिया था और वो सबसे पहले मून पे भी गए थे। देखिए, इंडिया जो डेवलप कर रहा है, हमें इंडिया का जानना होगा आखिरकार इंडिया की क्या कैपेबिलिटी है। आप जानते हैं कि इंडिया के पास ब्रह्मोस है और इंडिया ने अभी रिसेंट में हाई रेंज जो अग्नि मिसाइल सिस्टम है उनको भी डाला था। अब इसके साथ इंडिया के पास जो ब्रह्मोस 2 आने वाली है दोस्तों, वो स्क्रैम जेट इंजन यूज कर रही है। स्क्रैम जेट इंजन का टेक्नोलॉजी का यही मतलब होता है कि वो लॉन्ग ट्रेजेक्टरी लोअर अर्थ ऑर्बिट में जाने के बाद 5 मैक से ज़्यादा स्पीड को रीच करे और वो टारगेट को हिट कर सके। हम जानते हैं कि हमारे पास 1.8, 3.8 और 5 मैक की स्पीड वाला ऑलरेडी ब्रह्मोस हमारे पास है। अब जब हमारे पास ब्रह्मोस 2 होगा, जो कि रशिया के साथ मिलके इंडिया ये रिसर्च कर रहा है, तो वो बहुत ही कम फ्यूल एनर्जी के साथ ज़्यादा देर तक सस्टेन कर सकता है और टारगेट को प्रिसाइजली हिट कर सकता है। सो न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल इंडिया भी इसी रास्ते में है, ताकि इंडिया फ्यूचर में इस तरह के थ्रेट को काउंटर कर सके। तो फिलहाल तो ये जो सुपरसोनिक मिसाइल जो कि चाइना ने यूज किया है, वो इंडिया के लिए आई थिंक थोड़ा कम थ्रेट है। वो चैलेंज करता है यूएसए को, बट इंडिया को भी इसे कंसर्न एज ए कंसर्न लेना चाहिए, क्योंकि चाइना जब इसे अपने लाइक माउथपीस जो होते हैं उनके बैकयार्ड से जो खबर फैलाते हैं दैट हमने कुछ ऐसा कर लिया है, तो वो थ्रेट डालते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड को और पैनिक में डालते हैं दैट वी आर मोर पावरफुल देन अदर्स। सो इंडिया ऑलरेडी इस रास्ते में है और जल्द ही हमारे पास शायद ब्रह्मोस 2 होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू गाइस।